आर्य समाज का स्थापना जो है वो किन उद्देश्यों से की गई हूँ, मैं इस पे थोड़ा आपके सामने कहना चाहूँगी कि जब ऐसा समय था कि सभी अंधविश्वास में डूबे थे, विधवा विवाह ना हो, बच्चों का छोटे बच्चों का विवाह हो जा रहा था, सती प्रथा थी, बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास पनप रहे थे। उसी समय प्रादुर्भाव हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने चूँकि वेदों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने सोचा कि वेदों के अनुसार जो चीज़ सत्य है उस सत्य को कैसे उद्घाटित करें। तो उसके लिए उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। उस सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सत्य को पूरे विश्व में सत्य क्या होता है, सभी धर्मों में सत्य क्या होता है, उसका उन्होंने 10 समोल्लास तक तो उसका संगठनात्मक रूप दिया कि किस तरीके से हमें वेदों के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाना है, कैसे वेदों के अनुसार हमें राजनीति करनी है, कैसे वेदों के अनुसार हमें अपने घर को देखना है, सामाजिक ताने बाने को देखना है, और वेदों के अनुसार अंतरिक्ष में क्या है, देवलोक में क्या है, कितने तरीके के लोक हैं इसमें। जैसे ये एक पृथ्वी लोक है, इसी तरीके से बहुत सारे देवलोक हैं। तो उन सब का समय क्या है, उनका पीरियड कितने समय का है, कितनी दूरी है हमारे इससे, इन सब को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बताया। और आध्यात्मिक ज्ञान को, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब कुछ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 10 समोल्लास तक बताया। 11वें समोल्लास में से उन्होंने क्या क्या सभी धर्मों के लोग अंधविश्वास में किस तरीके से लिप्त हैं और किस तरीके से ईश्वर के रूप को प्रकट करते हैं, जबकि ईश्वर एक है और ईश्वर का नाम, मुख्य नाम ओम है। लेकिन उस ओम नाम को, ईश्वर को, जो कि सृष्टि के आदि में वेद लिखे गए थे, तो उसमें बताया गया था कि ईश्वर का नाम एक है, लेकिन बाकी जितने ईश्वर के नाम हैं वो गुणों पे आधारित हैं। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में जितने ईश्वर के गुण होते हैं उन पर आधारित व्याख्या की कि ये जैसे शंकर हैं, जैसे शिव हैं, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं, इन सब के गुणों के आधार पर इनको कहा। ये ही भगवान नहीं है। लेकिन कालांतर में जब हम यहाँ कलयुग में आए तो हमने समझा कि ये ही ईश्वर है, जबकि ईश्वर तो एक है जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। लेकिन धीरे धीरे आते आते हमने व्यक्ति विशेष की पूजा करनी शुरू कर दी। द्वापर तक तो ठीक था, श्री कृष्ण भगवान थे, त्रेता में श्री राम थे, और उसके पहले ब्रह्म की ही पूजा होती थी, एक ईश्वर ओम की ही पूजा होती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी मूर्तियां बनने लग गईं और ईश्वर को मूर्ति के रूप में कहने लग गए, जबकि वो ईश्वर नहीं है। राम ईश्वर नहीं है, राम भगवान नहीं है। राम भगवान कह सकते हैं, ऐश्वर्यशाली हैं तो इसलिए भगवान कह सकते हैं। ईश्वर न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। तो अगर इस परिभाषा को हम जान लें कि ईश्वर न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है, वो अजन्मा है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है, ये ईश्वर की डेफिनेशन है। अगर इसको आप जान लेंगे तो आप ये जानेंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, सचमुच में ईश्वर का स्वरूप क्या है। लेकिन आज हमने व्यक्ति विशेष को ईश्वर मान करके पूजा करनी शुरू कर दी और हम भटक गए। हम ईश्वर के स्वरूप से बिल्कुल अलग हो गए। ईश्वर क्या है ये नहीं जान पा रहे हैं। व्यक्ति विशेष की पूजा करने की वजह से हम सभी बट गए। जो आपने पंथ की बात, आप जो कि यहाँ पर पंथी सम्मेलन कर रहे हैं, तो हम सभी बट गए कि कोई जैन में हो गया, कोई बौद्ध में हो गया, कोई सिख में हो गया, कोई आर्य समाज में हो गया, कोई पौराणिक हो गया, सनातन हो गया। लेकिन हम सबका उद्देश्य केवल ईश्वर एक है, एक ही परमात्मा को हम सब मानने वाले हैं। लेकिन हमको चूँकि विघटित करके हमारी शक्तियों को घटा दिया गया है। अगर हम सब एक ही ईश्वर को माने, एक ही आदेश को माने, एक ही परमपिता को माने, तो हम सब समझते हैं उस नाम से हम सब संगठित हो सकते हैं। और जो संगठन में शक्ति होती है, जैसे संघम शरणं गच्छामि आपके उसमें है ही है, धम्मम शरणं गच्छामि, तो हम सभी अगर एक हो करके एक दिशा में काम करें तो हम सब समझते हैं कि हम उन विघटनकारी तत्वों से निपटने में एकजुट हो सकेंगे। क्योंकि जो हमारे निरंतर हमारे आसपास वो शक्तियां हैं जो प्रबल हो रही हैं, धीरे धीरे मुंह उठा रही हैं कि वो अपना अलग से
एक राज्य करना चाहती हैं, कोई हिंदुत्व की ओर चाहता है, कोई पाकिस्तान उसको बनाना चाहता है। तो हम सब शक्तियों को एक साथ जुट करके उन शक्तियों से मुकाबला करना होगा, जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके। और संस्कृति की रक्षा के लिए हम समझते हैं कि बौद्ध धर्म का जो भी शांति का और संगठन का है, उससे एक बल मिलेगा हम सबको संगठित होने के लिए। और मैं बहुत ही शांति भदंत मित्र जी को बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा सबको एकजुट करने की सबको प्रेरणा दी है और एक ही मंच पर लाने की कोशिश की है। तो हम समझते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी एक ही साथ मिल करके चलें, एक ही बोली बोलें और एक ही ईश्वर का ध्यान करें, तो हम समझते हैं हम संगठित हो सकेंगे, एकत्रित हो सकेंगे। ओम शांति शांति।